हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करूँगी अपना रिव्यू। मैं सना यूसुफ से रिलेटेड बात करना भी चाह रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या बात करूँ, लेकिन मैंने सितारा के वीडियो को देखा। कल मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाई थी, तो आज थोड़ा आप यूँ समझ लें कि लेट आपको मेरा रिव्यू मिल रहा है सितारा के व्लॉग पर, क्योंकि सितारा ने भी सना यूसुफ के हवाले से बात की है और साथ सितारा का टाइटल था कि बच्चों की हिफाजत कैसे करें। तो ये 2 चीज़ें हैं मेन इस वीडियो की। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और चीज़ हाइलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो सितारा आजकल अपनी रूटीन दिखा रही हैं कि सितारा जब भी जिम से वापस आती हैं तो उसी तरह से वो जो एक उनका अबाया है, या आप यूँ कह लें उनका एक बुर्का, जो भी उसको कहें, वो पहन कर ही अपने तमाम तर जो मामूलात हैं वो कर रही होती हैं। मतलब आप जिम से आ रही हैं, इतना स्वेट वहाँ से करके आ रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, तो घर आके सबसे पहले एक फ्रेश होना वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। ये आपकी ख़ुद की हेल्दी हैबिट है और आपको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और इस चीज़ को आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं। मैंने कहा चलो एक बार सितारा से शायद ऐसा हो गया होगा, 2 बार हो गया होगा, लेकिन अब मोस्टली सितारा इसी तरह अबाया में बैठी रहती हैं और साथ वो अपने तमाम तर मामूलात जो हैं वो लेकर चल रही होती हैं। तो मुझे ना ये वाली चीज़ बड़ी अजीब सी लग रही होती है। मतलब आप जिम से आएँ, थोड़ा फ्रेश हों, शावर ले लें, थोड़ा-सा साँस ले लें, अपना ये जो अबाया है ये चेंज कर लीजिए और रिलैक्स होकर इत्मीनान से आप फ्रेश होकर फिर अपने जो भी घर के मामूलात हैं उसमें आप इंडल्ज हो जाइए। लेकिन ये वाली चीज़ यहाँ से ना इनकी मुझे आजकल मिसिंग नज़र आ रही है। डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है। अच्छा, अब जो सितारा हैं, सबसे पहले तो उन्होंने जो बात की उस पर मैं आऊँगी, लेकिन सना यूसुफ के हवाले से सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था कि ये जो बच्ची है 17 साल की, इतनी प्यारी माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची थी। और जिस तरह से उसको मारा गया, जो भी कुछ उसका रीज़न रहा, मैं उसके रीज़न में नहीं जाती, क्यों मारा, किस लिए मारा और उसके पीछे क्या वजह थी। जो भी था वो जो भी था, मतलब जो भी रीज़न कुछ भी हो, क्यों मारा, सबसे मेन पॉइंट इज़ दैट किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी की भी बच्ची को, किसी भी औरत को, किसी भी मर्द को कोई इस तरह से मार दे, उसको कोई भी जवाज़ देकर, है ना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं, बहुत सारे लोग ना ब्रूटल कमेंट्स भी कर रहे हैं, इस पर पास कर रहे हैं कि ये तो टिकटॉकर थी और इस तरह से ये इस तरह से आया करती थी, तो इसलिए अल्लाह माफ़ करे, लोग कह रहे हैं कि खुदा ना करे कि कोई बहुत अच्छा काम किया। तो किस तरह की सोच परवान चढ़ रही है। आप होते कौन हैं किसी के ऊपर इस तरह के फतवे लगाने वाले। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, इतने सारे आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री के अंदर जो कि ताइब हुए हैं, जो कि दीन की तरफ आए हैं, बहुत सारे नुमाया नाम हैं। तो आप कैसे किसी के बारे में इस तरह से कोई भी एक जजमेंट ले सकते हैं और उसके एक कत्ल को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। और चंद लोग हैं, सोशल मीडिया है ना, तो हर एक अपनी अपनी तरह से रिएक्ट कर रहा होता है। मैं समझती हूँ ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो खुद भी उनके घरों में भी ना, फिर जो ख़वातीन हैं वो उनके बारे में भी फिर इसी तरह की थॉट्स रखते होंगे। अल्लाह माफ़ करे, इतना दिल मेरा काँपा ऐसी चीज़ें सुनकर। और सबसे ज़्यादा जो इस बच्ची की जो डेड बॉडी थी ना, जब उसकी एक पिक्चर देखी तो वो देखकर दिल ऐसा लगा ना कि जैसे गम से फट जाएगा। जितना कर्ब, जितनी तकलीफ़ उस लड़की के चेहरे पर थी। तो अल्लाह पाक उसके घर वालों को सब्र दे, बच्ची जो है उसके लिए आगे की मंजिल आसान करे। बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी और उतना ही करीब, उतना ही मकरू वो इंसान है, वो लड़का है जिसने इस बच्ची को मारा है। रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन उसको कोई राइट नहीं था कि वो उस लड़की को इस तरह से मार दे और उसकी जो ज़िंदगी है उससे इस तरह से खेल जाए। अब लेट्स सी कहाँ तक चीज़ें जाती हैं, कहाँ तक जो अदल का मामला है वो होता है और कहाँ तक जो सज़ाएँ हैं वो आगे चलती हैं। लेट्स सी, ये तो अब हमारा जो भी है जुडिशियल सिस्टम, वहाँ पर किस तरह से इस केस को प्रेजेंट किया जाएगा, किस तरह से जो लड़की के घर वाले हैं और मकतूला है वो बच्ची, और किस तरह से ये जो कातिल है इनके दरमियान मामलात होंगे, वकला, ये तमाम तर चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इतना अफसोसनाक वाक़या है कि मैं क्या कहूँ, दिल लरज़ उठता है। अच्छा, क्या है, सितारा ने कहा कि अपने बच्चों की बहुत केयर करें। देखिए सितारा, ये जो बच्ची थी ना, ये सोशल मीडिया पर थी, ठीक है, और
जिसने अपना एक टिकटॉक अकाउंट बना रखा था। जैसे आपने कहा आपने ईद पर अपना न्यू अकाउंट बनाया टिकटॉक, तो वहीं पर ही आपकी रिकमेंडेशन में आई। आपने देखा बहुत कम टाइम में इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे। तो जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि सेफ़ली काम करना भी बहुत ज़्यादा एक वक़्त की ज़रूरत बन गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बात की है, जो फ़ातिमा है ना, जिस तरह उसकी मासूम सी बच्ची रेडी होकर आती है, मैंने उसके हवाले से भी बात की है कि इस तरह अपने बच्चों को ना सोशल मीडिया पर लेकर आएँ। मतलब सितारा, आपने कहा आप पार्क में निकलती हैं तो आपको डर लग रहा होता है वहाँ पर स्नैचिंग ना हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ ना हो जाए। फिर आपने कहा बच्चों के लिए आप डर रही होती हैं, और ये तमाम तर चीज़ें मामलात, वो तमाम तर चीज़ें तो प्रैक्टिकली ना, लेकिन यहाँ पर हुआ कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किस तरह से, मतलब जो उसका सोशल मीडिया है ना यूज़ करना और सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना, वो उसके लिए वबाल बन गया। तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि तमाम तर चीज़ों को लेकर चलें, देखें अपने बच्चों की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो देखिए, वो कितना आपके जो बच्चे हैं वो नेट पर एक्टिव हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये बहुत मैटर करता है। मैं इस बच्ची को कुछ भी नहीं कह रही क्योंकि ये इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। और अभी जो एक मेन मुद्दा है ना, वो इसका जो मारने वाला है ना, जिसने इसको मारा है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए क्योंकि बच्ची बहुत मासूम थी। लेकिन जाहिर सी बात है, अब लोग अपने लिए भी बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे। अभी लास्ट डेज़ वेस्ट में एक टिकटॉकर को इसी तरह से उसको भी मारा गया था, वो भी बड़ी एक यंग सी लड़की थी। तो मेरे ख़्याल में ना ये एक चीज़ जो है ना, इसे देखकर लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि ये एक जगह एक ऐसा वाक़या हो रहा है तो क्यों ना वो भी ऐसा ही वाक़या कर दें। मतलब मैं एक चीज़ ये सोच रही हूँ, जो एक नफ़्सियाती टाइप लोग होते हैं, जिनका ज़हन अलग ही ट्रैक पर चीज़ों को सोच रहा होता है, जिनका ज़हन बहुत पुरतशद्दुद होता है, तो अल्लाह रहम फ़रमाए, मामलात जो हैं वो सबके लिए आसान हो। ख़ैर, सितारा ने अपने तरीक़े से दुःख किया, उन्होंने कहा कि वो मुस्तफ़ा को छोड़ती हैं फ्रेंड के घर में, तो वहाँ पर भी उनकी पूरी तसल्ली रहती है। ठीक है, उनकी मदर आपसे अच्छे टर्म्स में हैं, आपने परमिशन भी ले ली, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ हैं, जो गैदरिंग है वो किस तरह की गैदरिंग है। हो सकता है उनकी माँ को भी ना पता होता हो। बच्चे जो है ना कह देते होंगे मम्मा ये हमारा टाइम है, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आपको क्या पता कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत अहम है। फिर सितारा, जिस तरह आपने मुस्तफ़ा को एक एस या पिटबुल लेने विलेज से यहाँ भेज दिया था और वो रमज़ान के पास था, जिस तरह आपने कहा था मुस्तफ़ा के पेपर्स हैं, तो आप कितनी ज़्यादा केयरफुल हैं, ये आपका जो एक्शन है ना वो दिखा रहा होता है। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों को अपने एक्ट से बता रही होती हैं कि क्या चीज़ जो आपकी लाइफ में चल रही है, देख के भी लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सितारा, ये एक वाक़या अलार्मिंग ज़रूर है, लेकिन आप देखें आप मतलब कितनी केयरफुल हैं और कितनी केयरलेस हैं। सॉरी टू से, अगर आपको बात बुरी या नागवार लगे। फिर आपने कहा जो आपके हस्बैंड का दूसरा घर है, वहाँ पर भी कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं, कुछ फ़ाइट वग़ैरह हुई है, लड़कों में होता है। तो आपने कहा अब ये तमाम तर चीज़ें, यहाँ पर आपने कहा कि जो जिसने इस सना यूसुफ़ को मारा है, तो उस लड़के के माँ-बाप ने गलत तरबियत नहीं की होगी। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, जो मुआशरा है ना, इसके अंदर जो दौलत है, जो घमंड है, जो गरूर है, जो तकब्बुर है, जो अगर माँ-बाप के पास आ जाता है ना, तो वो खुद भी फ़िरौन बन जाते हैं और अपने बच्चों को भी ना फ़िरौनियत की तालीम दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह जो माँ-बाप हैं वो बिल्कुल बेकसूर होते हैं, बहुत सारी जगहों पर माँ-बाप का भी हाथ होता है। इस लड़के का मुझे नहीं पता इतना कि ये किस बैकग्राउंड से था, क्या नहीं था और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। लेकिन आपने कहा ना कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं सिखाते, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर करेक्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा भी होता है, पेरेंट्स भी अपनी औलाद को शय देते हैं। खैर जनाब, आगे जो वीडियो थी इसके अंदर जिस तरह से आपने आयत के साथ एक कॉन्वर्जेशन की, आपने कहा बच्चों का ख्याल कैसे रखें, ये टाइटल था। तो सितारा, एक वीडियो जिसके अंदर आप इतना सीरियस इशू जो है वो डिस्कस कर रही हैं, और इसी वीडियो के अंदर आप अपनी एक बहुत छोटी बच्ची के साथ, हार्डली जो 6 साल की है या शायद 5 साल की है, 7 ईयर्स के अंडर है, और आप उसके साथ ऐसी कॉन्वर्जेशन कर रही हैं ऑन कैमरा, और आप उससे पूछ रही हैं आपने ये तमाम तर चीज़ें कहाँ देखी है, तो वो आपको बता रही है मम्मा कार्टून में देखा है, कार्टून में होता है। तो सितारा, मैं ये कहूँगी कि कार्टून से भी पहले जब इब्राहिम आया था, वहाँ पर भी प्रैक्टिकली आप सबको लेकर गए थे। फिर
फिर लास्ट डेज़ अभी रिसेंटली आपने खुद आयत के साथ प्रैंक किया था कि आपके पास एक मतलब छोटा बेबी है और आपको चाहिए इस तरह की बातें। तो ये तमाम तर चीज़ें आप क्या समझती हैं? मतलब आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने बच्चे के ज़हन में क्या चीज़ फ़ीड कर रही हैं और आप इस चीज़ को कैप्चर भी कर रही हैं। अगर खुदा ना करे उसने आपके साथ कोई ऐसी कम्युनिकेशन की भी है, तो आपको उसको हौसला अफ़ज़ाई नहीं करनी चाहिए, आपको उसे समझाना चाहिए, दिस इज़ नॉट द राइट वे बेटा। आप कौन से कार्टून्स देख रही हैं और आज के बाद आपका कार्टून देखना बंद। आप जो भी चीज़ देखेंगी, आप जो भी चीज़ सोशल मीडिया पर या किसी भी मतलब आप टीवी पर देखेंगी, तो आप मेरी मॉनिटरिंग में देखेंगी और मैं आपकी टीचर से आपकी शिकायत करूँगी। आपकी टीचर जो हैं उनसे मैं कहूँगी इसको डाँटिए, ये अपनी एज से बड़ी बातें कर रही है, इसको समझाइए। ये एक तरीक़ाकार होता, बट आप उसको इनकरेज कर रही हैं सितारा, और आप कह रही हैं कि बच्चों की जो तरबियत है वो कैसे की जाए, क्या ये चीज़ सही है? दूसरी चीज़, इसी वीडियो के अंदर बाबर की फैमिली आई हुई है और आपकी जब फैमिली बैठती है ना, तो आप लोग हर तरह की बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर भी हमज़ा भी बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजेंट है, अपनी एज से ज़्यादा माशाल्लाह, वो बच्चा भी और आयत भी। तो ये तमाम तर कंटिन्यूअसली वहीं बैठे रहते हैं, आप लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, आप लोगों की बातों से न जाने कितनी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आपको इसका भी शायद कि एहसास ना हो। मतलब यही नहीं कि एक बिठा के सिखाया जाए या कुछ चीज़ उनको समझाई जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अगर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँ तो। दूसरा, यहाँ पर दोबारा से आपने वही सारी बातें, मतलब एवरी टाइम आप फ़िल्मी दुनिया में अगर रहेंगी, तो फिर सोचिए ना कि खुद आप बच्चों को क्या ट्रेन कर पाएँगी या आप बच्चों को क्या सिखा पाएँगी और आप बच्चों को क्या कंट्रीब्यूशन घर से दे पाएँगी, है ना? ये वाली चीज़ मुझे आपकी वीडियो का जो ये पार्ट है, ये बिल्कुल भी मुनासिब, अप्रोप्रिएट भी नहीं लगा। और बतौर फैमिली व्लॉगर आप इस तरह की चीज़ें अगर आगे कन्वे कर रही हैं, आगे दिखा रही हैं, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है और इस चीज़ पर आपको सोचना भी चाहिए। बस इसी के साथ कहूँगी, अल्लाह हम सबको, हमारे बाल बच्चों को, हमारे घर को, हमारी ज़िंदगियों को, हमारी बस कहती हूँ ना, हमारी जो भी ज़िंदगी है उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और शर पसंदों से हमें बचाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।